अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय व्लॉग। ये भी एक मेरा छोटा सा ही व्लॉग है क्योंकि हम लोग गए थे अपने फूफो के यहाँ पर, जो मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर था। तो यहाँ कैसा माहौल है एंड कैसा गांव है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहरहाल आप ये रास्ते का देखिए, लोकेशन जो चल रही है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इधर भी उधर भी, बीच में रोड था तो हम लोग चल रहे थे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ गाँव का एरिया। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे अपने फूफो के यहाँ पर। और हम अपनी फूफो के यहाँ पर क्यों आए ये तो मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि हम लोग आए हैं, मेरी फूफो की जो बेटी आई मीन मेरी कज़न है, उसकी तारीख जा रही है। आई मीन उसकी डेट फिक्स हो रही है शादी की, तो उसमें जो जाता है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ जो ऊपर आई हुई थी उसकी लोकेशन दिखाती हूँ। वेदर बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि बारिश थी, थोड़ी थोड़ी हो रखी थी। और यहाँ पे मेरी भांजी बट और मेरी भतीजी दोनों खेल रही थी। खेलते खेलते हुए मैं डर लग रहा था क्योंकि दीवारें नहीं थी साइडों में, और ये सामने भी किसी के घर था। आई थिंक मेरे रिलेटिव हैं ये लोग भी, पर कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है, और ये फूफो का आंगन था, ये मैं दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा। और बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन डर लग रहा था क्योंकि दीवार नहीं थी। और माहिर आई थी, फिर माहिर ने आप सबको हेलो बोला। हेलो बोलने के बाद में इन लोगों की अपनी मस्ती चल रही थी कि बच्चा पार्टी तो कहीं जाते तो मस्ती ही करते। मैंने आपसे बताया था मेरी कज़न की डेट फिक्स हो रही है शादी की, तो ये उसी का सामान है जो उसकी ससुराल जाएगा। यहाँ कुछ गोल्ड भी है और वाइट गोल्ड भी है। तो ये सब दूल्हा और दूल्हे की जो फैमिली होती है, आई मीन जो दूल्हा बनेगा उसकी फैमिलीज़, और ये उनके रिलेटिव्स का फैमिलीज़ वगैरह को ये सब जाता है। हमारे यहाँ कॉमन है ये। तो ये सब सामान उसको जाएगा और ये सब दिखाते हैं। तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को भी कि देखो ये सब जाता है। और ये देखिए कि कुछ बर्तन वगैरह है, ये भी जाएंगे वहीं पर। चेयर वगैरह है, ये सब टोटली सामान डेट जो फिक्स हो रही है शादी की उसी में ही जाएगा। देखिए आप क्या अच्छा सामान है, नॉर्मली नहीं है, बट ये भी, ये पलंग रखा हुआ है, ये भी जाएगा। और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे क्योंकि सब लोग देखने के लिए आ रहे थे। और मेरी मम्मी को लग रही थी गर्मी, तो वो बेचारा पंखा किए जा रही थी, पंखा किए जा रही थी। और सामान बार बार मैं दिखा रही हूँ क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। ये कि हमारी कज़न आई थी बेचारी, ख़त्म शरीफ हो रखी है बिल्कुल। कोई नहीं। और ये हमारे जीजा जी हैं कि ये भी मेरे कज़न के हस्बैंड ही हैं, ये भी आए हैं बेचारे। सब लोग आ रहे थे जा रहे थे। और अम्मी और माहिरा दोनों साथ बैठी हुई थी। अम्मी को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत। सामान वगैरह देखने के बाद में हम लोगों को दिखा इतना बड़ा, देखे नींबू का पेड़, और उसमें कितने बड़े बड़े नींबू आ रहे हैं, वो भी ग्रीन कलर के, जो हमने फर्स्ट टाइम देखे। फिर यहाँ देखे अमरूद का पेड़ भी था एक, अमरूद भी काफ़ी बड़े बड़े आ रखे थे इस पर। अमरूद देखे कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर मछलियाँ पड़ी हुई थी, मछली झील, देखो कितनी सारी मछली है। और ये पीछे जो था ये भी मछली का तालाब ही था शायद, आई थिंक यहाँ भी मछलियाँ ही पलती हैं। तो यहाँ ये किसी का पड़ोस में घर था, पर हम लोग स्पेशल यहाँ नींबू देखने के लिए आए थे क्योंकि इतने बड़े बड़े नींबू हमने पहली बार देखे थे। और वानिया फ़ोटो खिंचाने के लिए बोल रही थी। सब चीज़ों से फ्री होकर के अब आता है नंबर खाने का। तो हमने खाया खाना, खाना में था बिरयानी, जो थी चिकन की बिरयानी विद सैलिड, जो काफ़ी टेस्टी थी। खाना वगैरह खाने के बाद में हमने घर से निकलने की तैयारी की क्योंकि हमें घर पहुंचना था, बारिश हो चुकी थी। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में हम लोगों को बारिश मिली थी, वहाँ तो बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ भी हम लोग को बारिश मिली थी। और इस बारिश में अगर ग्रीन कलर दिखता है तो ऐसा बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ मेरी बहन और मेरी मम्मी बैठी हुई थी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इंशाल्लाह मैं शादी का व्लॉग भी ज़रूर डालूँगी। और इस व्लॉग को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगी, वरना तो फिर नहीं कर पाऊँगी।